जय हिंद दोस्तों। आज हम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन बाय लाइन हिंदी जानने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिए और साथ ही साथ में अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब, लिप्स मतलब पत्तियाँ, और फॉलिंग मतलब हो गया गिरना या झरना, और फास्ट मतलब होता है तेजी। यानी कि अब पत्तियाँ तेजी से गिर रहे हैं, झर रहे हैं। जिनके कवि कौन है? तो W.H. ऑडेन। इनके कवि जो है W.H. ऑडेन। यहाँ पर देखिए इनका फुल नाम दिया है वेस्टर्न हीव ऑडेन, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ है। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। ये जो है आपको जीते थे पुलिट्जर प्राइज को 1948 ईस्वी में फॉर हिज कलेक्शन। इनकी एक रचना है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है 1948 ईस्वी में। बाद ये वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल वेगरस पोएट। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुमुखी और बौद्धिक एक प्रतिष्ठित और सशक्त कवि थे। साथ ही साथ में वर्स ड्रामेटिस्ट, इसके अलावा जो नाटक लिखते थे, नाटककार थे, लेकिन नाटक किस प्रकार के? तो कविता के रूप में नाटक लिखते थे। क्रिटिक यानी आलोचक थे, ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक थे, एंड एडिटर यानी कि संपादक थे। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। यानी कि इनके लिए जो है कविता, पोएट्री जो है एक सीरियस गेम था। यानी कि सीरियस मतलब हो गया एक बहुत ही ज़्यादा जुझारू या कहे तो महत्वाकांक्षी खेल था। व्हिच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, जिसके लिए इन्होंने कहा जाता है कि ये जो है इसके माध्यम से, ये पोएट्री के माध्यम से लोगों को सेल्फ अवेयर करने का काम किया है, यानी कि लोगों को आत्म जागरूक करने का काम किया है। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। लेकिन ये जो कविता है, इनकी जो भी कविता है, वो डायरेक्ट किसी आदमी के, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, और रिलीजियस मतलब हो गया धार्मिक, तो जो किसी आदमी का धार्मिक और राजनीतिक जो विचार है उस पर कहीं भी आपको सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। हिज ईयरली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर। इनका जो प्रारंभिक कविता है उसमें आपको देखने को मिलता है कि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर की तरफ, यानी कि राजनीतिक जो मामला होता है उसके बीच में ये ज़्यादा सक्रिय है। एंड आइडियाज, और उससे जो बीच संबंधित विचार है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिए। बट हिज लेफ्ट, लेकिन बाद की जो रचना है, पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेकिन बाद की जो भी रचना है आपको मुख्य रूप से क्रिश्चियन धर्म यानी कि ईसाई धर्म से संबंधित है, और साथ ही साथ में ज़्यादा व्यक्तिगत टोन में है। आपको टोन मतलब हो गया एक लय। एज ए टेक्नीशियन, यानी कि एक विशिष्ट कवि के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ऑडेन एक्सप्लोर ए वेराइटी ऑफ स्टंजा। ये जो है, क्योंकि आपको पता ही है कि सशक्त कवि है, तो ये क्या करते हैं? वेराइटी ऑफ स्टंजा फॉर्म, यानी ये जो है अलग अलग प्रकार के स्टंजा फॉर्म को, यानी कि छंद को एक्सप्लोर करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसको लिखने का काम करते हैं। एंड मीटर्स, और कई नए लय का निर्माण भी किए। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड्स कमिंग एंड यूजिंग आर्चेक वर्ड्स। यहाँ पर राइटर जो है, आपको इसके बारे में जब पढ़ते हैं इनके बारे में, W.H. ऑडेन के बारे में, तो कहा जाता है कि W.H. ऑडेन जो है, आपको इसको अलग ही प्रकार का जुनून था इनको, वो जो नया खोज करना, शब्दों का नया प्रयोग करना, और साथ ही साथ में जो पुराना शब्द है उसको दोबारा से यूज करना अपने ढंग से, इनका एक शौक था। व्हिच मेक हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पुराना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस कारण से कभी कभी जो इनकी रचना है उसको बना देता था डिफिकल्ट, कैसा समझने में बना देता था, अंडरस्टैंड में, तो डिफिकल्ट बना देता था, मतलब मुश्किल। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939। यह जो है प्रारंभिक तौर पर कहा जाता है कि इंग्लैंड को छोड़ दिए थे, कब? पूर्ण रूप से तो 1939 ईस्वी में, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। और इसके बाद इंग्लैंड को छोड़ करके ये चले गए थे USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चले गए थे, और वहाँ पर परमानेंट जो है हमेशा के लिए सेटल हो गया, बस गए। ऑडेन्स वर्क ही डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। इनकी जो भी रचना है इनको बांट दिया गया है, जो भी काम है इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है आपको ब्रिटिश वाला, और दूसरा भाग है आपको अमेरिकन फेज वाला। तो एक के दो अलग अलग फेज में करके हम इसके जो भी रचना है थोड़ा देखेंगे। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज आर, जो प्रमुख रूप से आपको रचना है इंग्लिश पेज में, ये सभी है। एक हो गया द ओरेटर, दूसरा हो गया आपको द डांस ऑफ डेथ, और तीसरा हो गया लुक अ स्ट्रेंजर, आगे है स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सभी रचना जो है आपको W.H. ऑडेन की है, जो कि इंग्लिश फेज में लिखा गया है, यानी कि इंग्लैंड में लिखा गया है। नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज, यानी कि अमेरिका में जो प्रमुख रूप से जो रचना लिखी गई है वो उसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जैसे में हो गया न्यू ईयर लेटर, यानी न्यू ईयर लेटर जो है अमेरिकन फेज की रचना है। इसके अलावा फॉर द टाइम्स बिंग, अगला आपको है द एज ऑफ एंजाइटी, और साथ ही साथ में द शील्ड ऑफ आर्केल्स, ये सभी रचना जो है आपको अमेरिकन फेज की है।
द प्रेजेंट लिरिक, ये जो वर्तमान की जो कविता है, लिरिक जो है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये आपको प्रदर्शित करता है, बताता है फ्रस्ट्रेशन को, किसके फ्रस्ट्रेशन को, द इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में जो आपको निराशाएं रहती है उन सभी निराशाओं के बारे में इसमें प्रकट किए हैं। करें द एस्पिरेशन दैट आर नो फुलफिल्ड, इसके अलावा साथ ही साथ में इसमें यह भी बताया कि वो एस्पिरेशन यानी कि वे जो है महत्वाकांक्षा जो कि पूर्ण नहीं हो सका, उसके बारे में भी ये चैप्टर बताता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज, इसके अलावा वो सेंस भी बताता है, वो संवेदना भी बताते हैं, किस संवेदना को, तो लोनलीनेस मतलब अकेलेपन की जो भावना रहती है, सेंस रहती है, उस सेंस को बताने का काम भी इसमें किया गया है। जिसमें जो है इन विच, जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई, यानी कि प्रत्येक जो आदमी है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से रहता है और साथ ही साथ में उसी में मर जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चैप्टर इसके बारे में बता रहा है मुख्य रूप से मानव की फ्रस्ट्रेशन के बारे में और उसके अकेलापन के बारे में, जो पूर्ण नहीं हो सका है आशा या आकांक्षा, उसके बारे में, और साथ ही साथ में जो अकेलापन में जीवन व्यतीत करता है और मरता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो अब जो है राइटर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी। यहाँ पर दोबारा से रिपीट करते थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ पर राइटर बोले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते जो है बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर मतलब होता है वैसा पेड़ या छोटा पौधा जो बड़े पेड़ के सहारे जीवित रहता है। तो वही कह रहा है कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, तो आपको जो बड़े पेड़ है वो भी आपको अंतिम समय तक नहीं रहने वाले हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, बहुत सारे जो बड़े पेड़ रहे हैं वो ग्रेव में जा चुके हैं, यानी कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ पर प्रैम्स मतलब होता है ठेला गाड़ी, जिसको बच्चा लोग जो है ठेल करके चलाता है। बुतरू में जब शुरू में आपको रहता है बचपन में ही जब चलने के लिए सिखाया जाता है तो उसको वो लकड़ी का कोई आपको जो है 3 पहिया वाला गाड़ी दे दिया जाता है या फिर कोई चलने के लिए सहारा दे दिया जाता है। तो वो जो है प्रैम्स है वो भी आपको आगे बढ़ रहा है किसी ओर, द ग्रेव्स की ओर, यानी कि कब्र की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी यहाँ राइटर जो है मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि बहुत सारे अब जो है आदमी बहुत तेज़ी से मर रहे हैं और साथ ही साथ में जो बड़े आपको बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको जो भी व्यक्ति है वो भी अंतिम समय तक संरक्षण देने के लिए नहीं रहेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे लोग जो है ग्रेव्स में जा चुके हैं और जो बच्चे हैं वो भी आपको ग्रेव्स की ओर जाने के लिए अग्रसर है, धीमे धीमे जो है धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है, कब्र की ओर। डिस्पेयरिंग न्यूवर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ डिस्पेयरिंग न्यूवर्स का अर्थ होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का दूत। तो राइटर बोल रहे हैं पोएट कि जो मृत्यु का दूत है लेफ्ट एंड राइट, वो एक प्रकार से हमारे आसपास में डिस्पेयर कर रहा है, बातचीत कर रहा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो किस लिए बात कर रहा है, तो हमें प्लक अस मतलब दूर करने के लिए, किन चीज़ों से, जो वास्तविक खुशी है, रियल डिलाइट है, उससे दूर करने के लिए जो डेथ ऑफ मैसेंजर है वो आसपास में हमारे बातचीत किए जा रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, इसके अलावा बोला है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में क्या आपको देखने को मिलता है, तो राइटर बोले हैं कि एक्टिव जो हैंड्स है मतलब जो क्रियाशील हाथ है वो एक प्रकार से रुक जाएंगे, एक प्रकार से जम जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नी, और हम जो है अकेले पड़ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। किस पे, तो नी अपने घुटनों पर सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे दूसरों से। डेड इन 100 एट द बैक, राइटर यहाँ पर बोले हैं कि कई हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे पीछे जो है जा चुके हैं, मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, अभी हम जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर कई लोग जो है जा चुके हैं, वो भी किस चीज़ में, तो वुडन, वुडन मतलब यहाँ पर समझेंगे लकड़ी का कॉफी, यानी कि लकड़ी का जो तावे रहता है उसमें बहुत सारे लोग जो है जा चुके हैं कब्र की ओर। आर्म्स राइज स्टीफली टू रिप्रूव, और वो किस प्रकार से गए हैं, तो इस प्रकार से अपने हाथों को जो है राइज करते हुए, एक प्रकार से इनकार करते हुए इस बात को जो है जोरदार जो है सामने वाला को प्रकट कर रहा है कि ये दुनिया में जो है कुछ भी अपना नहीं है। तो रिप्रूव करने के लिए अपने हाथों को जो स्टिफली करते हैं, मतलब एक हाथों को इस प्रकार से करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टिफली। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी कि जो प्यार जो है झूठा प्यार है जो संसार प्रदर्शित कर रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए आपको क्या करते हैं, खाली हाथ सामने वाला व्यक्ति को दिखाता हुआ मुर्दा जो है जाता है अपने शमशान की ओर। यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं स्टार्विंग फ्रॉम द लीफलेस बुक, ट्रॉल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रॉल्स। ट्रॉल्स क्या है, तो ट्रॉल्स जो है स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी का एक दुष्ट प्राणी है। तो इसी के बारे में राइटर कर रहे हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस बुक, जो ट्रॉल्स है पत्ता रहित पेड़ से होते हुए ये दौड़ता है किस चीज़ के लिए, इस प्रकार से द स्कोल्डिंग मतलब धमकाते हुए, फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए। ये जो ट्रॉल्स है पत्ता रहित पेड़ से होकर दौड़ते हुए जाता है और धमकाते हुए जाता है, किस चीज़ के लिए जाता है, तो अपने भोजन के लिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम, यहाँ पर राइटर कर रहे हैं कि चूंकि आपको पत्ता रहित हो चुका है पेड़, तब ऐसी स्थिति में जो आपको नाइटिंगेल है वो डम हो चुका है, मतलब डम हो जाता है।
एंड द एंजल विल नॉट कम। इसके अलावा जो लीफलेस वुड है यानी कि जो पत्ता रहित पेड़ है उसको बचाने के लिए कोई भी जो है एंजल आने वाला नहीं है, कोई भी दूत इस यहाँ पर पहुँचने वाला नहीं है। यहाँ पर विशेष अर्थ में ये होगा कि आपको जो बुजुर्ग हो चुका आदमी है, तो वैसा ये स्थिति में जो बुजुर्ग हो चुके आदमी है उसको बहुत सारे लोग जो है परेशान करते हैं, जिसका तुलना यहाँ पर ट्रोल से किया गया है। यानी कि जो आपको समाज के जो दुष्ट आदमी है वो अपना पेट भरने के लिए या कहे तो अपना भोजन के लिए जो बूढ़े हो चुके या असहाय लोग हैं उसको एक प्रकार से ठगने का काम करते हैं, उसको लूटने का काम करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये राइटर बोल रहे हैं कि जो नाइटिंगेल ओटम, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी समाज के युवा लोग हैं या अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को देखते हुए भी चुप हो जाता है और उसके खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं करता है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अब ये जो बूढ़े हो चुके या बुजुर्ग हो चुके लोग हैं उसको बचाने के लिए कोई भी दुनिया में दूत आने वाले नहीं है। आगे देखिए क्या करेगा, कभी बोल रहे हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल है, जो आगे है वो आपको बहुत ही ठंड भरा है, इम्पॉसिबल है, बहुत ही असहनीय जो है ठंडा है। लिस्ट द माउंटेन लवली है, जो पहाड़ की जो प्यारा सा चोटी है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इस प्रकार का ठंड है मानो उसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो। रहोज वाइट वाटरफॉल फूड विलेज, लेकिन फिर भी इसका जो सफ़ेद वाटरफॉल है, जो पहाड़ का जो चोटी है उसके ऊपर जो झरना है सफ़ेद कलर का, वो क्या कर सकता है, लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। किसको आशीर्वाद दे सकता है? मुख्य रूप से ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो ट्रेवलर्स रहते हैं, जो यात्री लोग रहते हैं, इनके जो बुजुर्ग हो चुके आदमी हैं, तो उन सभी को अंतिम जो दुख की घड़ी है उसमें आशीर्वाद दे सकता है। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर जो राइटर है वो तुलना कर रहे हैं मृत्यु को एक आशीर्वाद के साथ। इनकी मृत्यु को बता रहे हैं कि ये जो मृत्यु है, डेथ जो है, एक आशीर्वाद है जो बुजुर्गों को होने के बाद या बुजुर्ग होने के बाद उसको मिलता है और ये जो है बहुत ही प्यारा है। और साथ ही साथ में ये राइटर ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, इसको प्राप्त करना, मृत्यु को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तब ऐसी स्थिति में सभी जो दुख रहते हैं, जो कष्ट रहते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ सके। धन्यवाद।